स्टार्ट ओके। हाँ, तो गुड मॉर्निंग। कल हमने लास्ट जो लेक्चर था हमारा, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। ओके, तो उसको एक बार फास्ट रिकैप कर रहा हूं मैं। ओके, कल हमने देख लिया था रिबन एरिया देख लिया था, फाइल मेनू देख लिया, क्विक एक्सेस टूल बार, होम टैब। अब होम टैब के अंदर के सारे फीचर्स हमने यहाँ पे देख चुके हैं। ओके, हाउ टू क्रिएट अ फाइल, हाउ टू सेव, हाउ टू ओपन, हाउ टू क्लोज, ओके, रीनेमिंग द वर्ड फाइल, प्रिंटिंग द वर्ड फाइल, और उसके बाद में हमारा होम टैब। तो होम टैब के अंदर हमने कहाँ तक देख लिया था? तो होम टैब के अंदर हमने पैराग्राफ तक आ गए थे। हम हमारे कहाँ तक आ गए थे? पैराग्राफ तक आ गए थे। ये हमारा लास्ट ऑप्शन था यहाँ पे पैराग्राफ का। ओके, तो अब हम आगे का स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है वो है पैराग्राफ ग्रुप जो है, उसके अंदर बुलेट नंबर भी हम कल देख चुके थे, इंडेंटेशन बुलेट नंबर। ओके, उसके बाद में शो हाइड, ये सब हो गया था। अब आता है पैराग्राफ का एडवांस जो पार्ट आता है, विच इज पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ का जो एक एडवांस पार्ट आता है विच इज पैराग्राफ ग्रुप। लेकिन ये जो पैराग्राफ ग्रुप है, ये पैराग्राफ ग्रुप आपका आपका होम टैब के अंदर नहीं आता, या फिर आपका ग्रुप पैराग्राफ ग्रुप के अंदर नहीं आता। तो ये कहाँ पे आता है? तो ये आता है आपका फाइल मेनू के अंदर, यानी फाइल मेनू के अंदर ऑप्शंस। रेगुलर टैब में, रिबन एरिया में नहीं आता है। कहाँ पे आता है? फाइल मेनू के अंदर ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर आता है प्रूफिंग। ऑप्शंस के अंदर आता है प्रूफिंग। ओके, तब यहाँ पे एक हम चीज देख लेते हैं प्रूफिंग के अंदर क्या क्या है। तो हमारा लेट्स स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013। यहाँ पे हमारी लास्ट जो फाइल थी MyEx1। ओके, ये MyEx1 हमारी जो कल की हमने सेव करी हुई थी फाइल वो थी। उसमें मैंने आज कुछ कंटेंट एडिशनल डाल के रखा हुआ है, ये करंट सिस्टम वगैरह एडिशनल कंटेंट डाल के रखा है अपने टाइम सेव करने के लिए। ओके, तो हमारा जो लास्ट जो हो गया था वो यहाँ तक हो गया था, पैराग्राफ तक। और ये भी हमने देख लिया था यहाँ पे कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप स्टाइल उसको अटैच कर सकते हो। ठीक है, अब ये पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे हमने जो उसके ऑप्शंस देख लिए थे, ये भी सब देख लिए थे, लेकिन इसमें और एडवांस ऑप्शन आते हैं। तो वो एडवांस ऑप्शन कहाँ पे है? तो एडवांस ऑप्शन है फाइल मेनू के अंदर। फाइल मेनू के अंदर यहाँ पे आपको ऑप्शंस करके एक आइटम दिखेगा। इट इज कॉल्ड एज अ मेनू आइटम। ओके, तो फाइल मेनू के अंदर एक ऑप्शन करके मेनू आइटम दिखेगा। तो ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पे देखो आपको वेरियस काइंड ऑफ सेटिंग्स मिलेंगी, और ये सेटिंग हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सेटिंग हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तब यहाँ पे जैसा जनरल है, तो जनरल के अंदर यहाँ पे क्या दिया है उसने? तो शो मिनी टूल बार वगैरह। लेकिन हमको वो नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? हमको जाना है प्रूफिंग के ऊपर। अगेन, जो लेट ज्वाइन हो गए होंगे उन्होंने ध्यान देना है, मैं यहाँ पे इसको कैंसिल किया है। हम पैराग्राफ का एक एडिशनल फीचर देख रहे हैं, तो वो एडिशनल फीचर जो है वो है फाइल मेनू के अंदर। फाइल मेनू के अंदर आपका एक ऑप्शन आता है, एक मेनू आइटम आता है विच इज कॉल्ड एज ऑप्शंस। ये ऑप्शंस पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे वेरियस काइंड ऑफ अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। तो हमारा काम का है प्रूफिंग। हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रूफिंग। तो प्रूफिंग आपके पूरे के पूरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रॉपर वे से अरेंज करने में काम में आता है। तो देखो क्या दिया उसने। पहला देखो ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ऑटो करेक्ट ऑप्शन के अंदर उसने क्या दिया है? तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन के अंदर ये जो सारे ऑप्शन है ऑटोमेटिकली आपका डेटा करेक्ट करेंगे। तो पहले यहाँ पे ऑटो करेक्ट के अंदर जाते हैं हम। तो ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो क्या दिया उसने? शो ऑटो करेक्ट ऑप्शन बटन्स, यानी ऑटो करेक्ट ऑप्शन बटन बताना है कि नहीं बताना है। उसके बाद में यहाँ पे दिया देखो
करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल्स। बहुत बार क्या होता है, देखो आप टाइपिंग करने के इसमें कैप्स लॉक ऑफ करना भूल जाते हो और अपन 2-3 इनिशियल कैपिटल दे देते हैं, तो वो क्या करता है, उसको करेक्ट कर लेता है। करेक्ट करता है इसका मतलब उसको सिंगल कैपिटल में लाता है, वो उसको सिंगल कैपिटल में लाता है। तो पहले शो करेक्ट ऑप्शन, दूसरा करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल्स, यानी दो जो कैपिटल वर्ड अगर आपके बाय मिस्टेक आ गए तो उसको सिंगल में लाके रखेगा। अगर मैं निकाल डालू तो वो एज इट इज पड़ा रहेगा दो कैपिटल के साथ। उसके बाद में देखो कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस। आपने नोटिस किया होगा कभी भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ टाइप करते हो तो ऑटोमेटिकली सेंटेंस का पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल हो जाता है। तो कैपिटल ऑटोमेटिकली नहीं होता, यहाँ पे अपना सेटिंग है वो। तो क्या दिया है, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस, इवन कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल सेल। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर रहा हूँ, वापिस इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, हम आखिरी में आ गए। आखिरी में आने के बाद यहाँ पे मुझे एक सेंटेंस लिखना है। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे दिस दिया, अगेन ध्यान दो, जैसे ही मैं यहाँ पे दिस लिख रहा हूँ तो यहाँ पे दिस का टी क्या है, स्मॉल है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे स्पेस दिया वो मेरा टी क्या हो गया, कैपिटल हो गया, बरोबर। तो ये जो सेटिंग है, ये सेटिंग आती है आपके किसके अंदर, फाइल, देन यस ऑप्शंस, ऑप्शंस के अंदर क्या है, प्रूफिंग, प्रूफिंग के अंदर ऑटो करेक्ट ऑप्शंस। तो ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन में अगर मैं निकाल दूं फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस कैपिटल, तो वो कैपिटल नहीं करेगा, वो वैसे ही पड़ा रहने देगा। ओके, वैसे ही टेबल के अंदर आता है फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल सेल, यानी टेबल में जो आप लिखेंगे उसका पहला कैरेक्टर। उसके बाद में कैपिटलाइज नेम ऑफ डेज। आप देखो डेज के नाम जब डालते हो ना तो कैपिटल में आ जाते हैं। आप जो डेज डालते हो संडे मंडे वगैरह तो वो कैपिटल में आ जाते हैं, वो भी यहीं से सेटिंग करी हुई है, कैपिटलाइज नेम ऑफ डेज। और उसके बाद में करेक्ट एक्सीडेंटल यूजेस ऑफ कैप्स लॉक की। जैसा मैंने बोला ना कि गलती से आपका कैप्स लॉक ऑन रह गया तो क्या होता है, हम टाइप करते जाते हैं लेकिन वो क्या होता है कि वो आपका थोड़ा सा मिस रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का, तो वो क्या करता है, उसको भी करेक्ट कर लेता है। उसके बाद में यहाँ पे उसने दिया है रिप्लेस टेक्स्ट यू टाइप। तो पहले ये ना देखते हुए हम नीचे का देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको शॉर्टकट दिए हुए हैं, आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में सिंबल्स वगैरह इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट दिया है उन्होंने। तो देखो अगर आप लिखेंगे ब्रैकेट में सी तो आएगा कॉपीराइट, ओके, बाद में ई आर, आर यानी रजिस्टर्ड, बाद में टीएम डॉट डॉट डॉट, स्माइली वगैरह देना है, बरोबर। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो फॉर एग्जांपल जैसा मुझे यहाँ पे देना था @ मुझे यहाँ पे देना था कॉपीराइट सपोज, तो कॉपीराइट देना है तो ब्रैकेट में सी, रजिस्टर के लिए ब्रैकेट में आर। तो अगेन इससे बाहर आते हैं हम और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ ब्रैकेट में सी। जैसे मैंने ब्रैकेट में सी डाला ऑटोमेटिकली देखो कॉपीराइट आ गया। वैसे ही अगर ब्रैकेट में मैं आर डाल रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड आ जा रहा है। वैसे ही मैं कोलन और ब्रैकेट दे रहा हूँ तो यहाँ पे स्माइली आ गया, बरोबर। वैसे ही अगर मैं अगेन कोलन और ये वाला ब्रैकेट दे रहा हूं तो दूसरा स्माइली आ गया, ठीक। तो ये जो है ये हो गया आपका शॉर्टकट्स। तो कहां पे अवेलेबल है वो, फाइल, अगेन ऑप्शंस, ऑप्शंस में जाके प्रूफिंग, प्रूफिंग के अंदर ऑटो करेक्ट ऑप्शंस। ओके, तो यहाँ पे ये सब हो गया। अब अगर आपको आपका खुद का भी क्रिएट करना है कि भाई मुझे मेरा खुद का बनाना है कुछ, तो हम वहां पे दे सकते हैं। जैसा ब्रैकेट में मैंने डाल दिया सपोज आर आर, उसको मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है, तो मैं यहाँ पे मेरा भी खुद का रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ओके, लेकिन मोर देन इनफ हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस उन्होंने अवेलेबल करके दिए हैं एरो वगैरह लाने के। ओके, बहुत बार क्या होता है अपने को वो चीजें पता नहीं रहती, अपन उसको नेट पे ढूंढते बैठते हैं और डाउनलोड करके रखते हैं, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली आपको ऑप्शंस दिए हुए उन्होंने। ओके, तो ये हो गया आपका ऑटो करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अब इसके बाद में आता है यहाँ पे आपका स्पेलिंग इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम। तो देखो इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस, अपर केस के वर्ड को इग्नोर करो।
इग्नोर वर्ड्स दैट कंटेन नंबर्स, इग्नोर इंटरनेट एंड एड्रेस फाइल, इंटरनेट की फाइल वगैरह उसको इग्नोर करो। तो इस टाइप से यहाँ पे आपको बहुत सारे उसने ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके, उसके बाद में नीचे उसने जो दूसरा ऑप्शन दिया है वहां पे क्या दिया है, व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर इन वर्ड, यानी आपका स्पेलिंग और ग्रामर कब करेक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या टिक है, चेक स्पेलिंग एज यू टाइप, जैसे तुम टाइप करना चालू करते हो स्पेलिंग वगैरह चेक करता है। देखो अगर आप गलत स्पेलिंग टाइप करते हो तो वहां पे रेड कलर की अंडरलाइन आ जाती है, तो क्यों आती है, ड्यू टू चेक स्पेलिंग एज यू टाइप के थ्रू। उसके बाद में मार्क ग्रामर एरर्स एज यू टाइप, तो देखो ग्रामेटिकल एरर कैसे आता है आपका, ग्रामेटिकल एरर आता है आपका बाय यूजिंग ग्रीन कलर लाइन। ग्रामेटिकल मिस्टेक कैसे आता है, बाय यूजिंग ग्रीन कलर लाइन। फॉर एग्जांपल वापिस हम आते हैं, अब यहाँ पे प्रोवाइड द फैसिलिटी है ये, बरोबर, या फिर यहाँ पे मैं फैसिलिटी का स्पेलिंग गलत कर दिया, तो देखो यहाँ पे मेरा रेड कलर का मार्क आ गया। और रेड कलर का मार्क क्यों आ गया, क्योंकि मैं ग्रामर चेक कर रहा हूँ, उसका स्पेलिंग चेक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसको राइट क्लिक करूंगा वहां पे मुझे ऑप्शन दे देगा कि भाई इसके बदले क्या होना चाहिए, तो यहां से आप आपका सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये तो हो गया आपका स्पेलिंग का। अब वैसे ही इस फर्स्ट या फिर एक आधा ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस में हम प्रोवाइड द फैसिलिटी ये निकाल डाला, तो देखो हाँ मैंने बाय मिस्टेक ग्रीन बोला था, यहाँ पे ब्लू कलर आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या निकाला, देखो प्रोवाइड्स द फैसिलिटी था, तो एक ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई। रेड कलर में क्या आ गया आपका, स्पेलिंग मिस्टेक, और ब्लू कलर में क्या आती है आपकी, ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो यहाँ पे भी आप राइट क्लिक करके आपका ग्रामेटिकल जो है वो सुधार सकते हो। ओके, तो यहाँ पे वापिस मैं दो डाल देता हूं, तो वो स्पेलिंग आपका करेक्ट हो गया, बरोबर। तो ये है आपका ऑप्शंस और प्रूफिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रूफिंग के अंदर का। तो हम सबसे पहले हमने देखा ऑटो करेक्ट ऑप्शन, उसके बाद में हमने स्पेलिंग से रिलेटेड डेटा, अपर केस लोअर केस वगैरह, और उसके बाद में ग्रामर के हिसाब से देखा। ओके, फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज वर्ड्स, जो रेगुलरली कंफ्यूज होते हैं वो वर्ड्स वगैरह वो प्रोवाइड करता है आपको। ओके, उसके बाद में यहाँ पे ये हम यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका एडवांस टैब, किसका, पैराग्राफ का, लेकिन किसके अंदर आता है वो, फाइल मेनू के अंदर ऑप्शंस में, प्रूफिंग में। ओके, इसके थ्रू आप आपका पूरा वर्ड डॉक्यूमेंट कंट्रोल कर सकते हो। ओके, अब हम वापस हमारे इस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे चीज डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद में आता है स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप मैंने कल ही आपको बता दिया था कि वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में आता है आपका होम का लास्ट पार्ट, विच इज फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट, यानी एडिट ग्रुप। क्या आता है, एडिटिंग ग्रुप। तो एडिटिंग ग्रुप के अंदर जो है आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए उसने, एक दिया है फाइंड, एक दिया है रिप्लेस और एक दिया है सिलेक्ट। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, लेकिन पहले इसको थ्योरेटिकल समझ लो। फाइंड बॉक्स के अंदर क्या करना है आपको, तो फाइंड बॉक्स के अंदर आपको जो चीज फाइंड करना है वो वर्ड या वो कैरेक्टर या वो लेटर टाइप करो। ओके, और वो लेटर टाइप करने के बाद आपको क्लिक करना है फाइंड नेक्स्ट के ऊपर। तो एक 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 बताते जाएंगे, और अगर सारे तुमको फाइंड करना है एक साथ तो फाइंड ऑल के ऊपर क्लिक कर दो, इसके ऊपर क्लिक कर दो, फाइंड ऑल के ऊपर क्लिक कर दो। उसके बाद में वैसा ही है फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड एंड रिप्लेस में वैसा ही आपको फाइंड वर्ड करना है, लेकिन वहां पे एक रिप्लेस का ऑप्शन ज्यादा का आ जाएगा कि कौन से वर्ड को कौन सी चीज से रिप्लेस करना है, या कौन से कैरेक्टर को कौन से कैरेक्टर से रिप्लेस करना है। तो इसमें भी फाइंड नेक्स्ट और रिप्लेस पे क्लिक करो, या डायरेक्टली रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दो, सारे के सारे रिप्लेस हो जाते हैं। एंड लास्ट वन आता है गो टू कमांड। लास्ट वन आता है गो टू कमांड। तो गो टू कमांड में आप आपके स्पेसिफिक जगह पे आप जंप कर सकते हो। वहां पे ऑप्शन दिया है देखो, पेज, सेक्शन, लाइन, बुक मार्क वगैरह। ओके, अब ये बुक मार्क वगैरह अपना हुआ नहीं है करके आपको फिलहाल नहीं पता चलेगा, लेकिन आगे बुक मार्क भी डिटेल में दिया हुआ है कैसे यूज होता है। तो ओके, तो ये हो गया गो टू कमांड। उसके बाद में आता है सिलेक्ट कमांड।
तो सिलेक्ट कमांड सबको पता है, सिलेक्ट क्या करता है, टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है, बराबर। और फिर उसके अंदर ऑप्शंस दिए उन्होंने, तो एंटायर डॉक्यूमेंट या स्पेसिफिक पोर्शन, इसको वो सिलेक्ट करता है। ओके, और इसमें एक एडवांस फीचर ये है कि सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, यानी ये ऐसे भी टेक्स्ट सिलेक्ट करता है जो सिमिलर फॉर्मेट के हो। उसके बाद में हम आते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर। अब प्रैक्टिकली देखते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड और रिप्लेस में जाने के पहले मेरा एक पर्सनल एडवाइस आपको यह है कि आप डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में रहो, और डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में होने के बाद फिर आप फाइंड और रिप्लेस वगैरह की ट्राई करो। तो पहला है फाइंड, तो यहाँ पे आपका एडिटिंग ऑप्शन है, एडिटिंग ग्रुप है, उसके अंदर फाइंड। तो जैसे मैं यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा नरेशन आ गया, यहाँ पे नेविगेशन ऑप्शन आ गया, बराबर। अगेन क्या है, फाइंड। तो जैसे मैं फाइंड पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे नेविगेशन ऑप्शन आ गया। अब एक चीज ख्याल में रखना, मेरे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 13 है करके यहाँ पे आ रहा है, आपके इसमें आपका जो ऑप्शन आएगा वो इस टाइप से आएगा, फाइंड रिप्लेस वाला इसी टाइप से आएगा। कब, जब आपका 2007 या कुछ होगा MS ऑफिस, तो ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ढूंढना है, सपोज इंट्रोडक्शन बोलने से अच्छा द ढूंढना है, बरोबर। तो यहाँ पे द ढूंढना है, तो यहाँ पे इतने सारे रिजल्ट आ गए मेरे, यहाँ पे इतने सारे रिजल्ट आ गए। अब इतने सारे रिजल्ट है तो यहाँ पे इन्होंने फॉर्मेटिंग थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। यहाँ पे मुझे नेक्स्ट वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ही मुझे यहाँ पे उसने ऑप्शन में बता दिया है। ओके, अब मुझे जिस चीज पे जाना है उस चीज पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, डायरेक्टली मैं वो सेक्शंस के ऊपर पहुंच जाऊंगा, डायरेक्टली मैं वो सेक्शन के ऊपर पहुंच जाऊंगा। लेकिन आपके इसमें क्या रहेगा, अगर पुराना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो आपके इसमें आपको यहाँ पे फाइंड कर पे जो भी डालना है वो डालना है, बराबर। और फिर उसको नेक्स्ट 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 प्रीवियस बटन आएंगे, आपको बटन से आगे पीछे जाना है। ओके, उसके बाद में आता है आपका, ये तो हो गया फाइंड। अब फाइंड को मैं यहाँ से क्लोज कर रही हूँ। उसके बाद में आता है आपका गो टू वगैरह हम पहले नहीं ये देखेंगे, पहले अब रिप्लेस देखते हैं। तो रिप्लेस, ओके, अब देखो यहाँ पे रिप्लेस पे आ गया। तो रिप्लेस पे आते बरोबर जो है यहाँ पे मेरा ये ऑप्शन आ गया, आपको ऐसा ही दिखने वाला है। जैसे मैं रिप्लेस पे क्लिक कर रहा हूँ आपको इसी टाइप से आपके स्क्रीन पे आएगा। ये देखो यहाँ पे फाइंड का भी ऑप्शन है। अब मैं यहाँ पे वापस बताता हूँ आपको, यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना था, द, बरोबर। लेकिन एक मिनट पहले मैं इसको अगेन, मैंने आपको बोला था कि टॉप पे चले जाओ, टॉप पे जाने के बाद फाइंड करो। तो फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक कर दिया, फाइंड में मुझे द फाइंड करना है। अब देखो मैं इसको ड्रैग कर दिया। अब सबसे पहले फाइंड नेक्स्ट, तो पहला द आ गया, फाइंड नेक्स्ट दूसरा आ गया, फाइंड नेक्स्ट तीसरा आ गया, बरोबर। तो ये फाइंड नेक्स्ट करते गए तो सारे के सारे वो आते जाएंगे। हाँ, यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि कहाँ पे ढूंढना है, करंट सिलेक्शन के अंदर, मेन डॉक्यूमेंट के अंदर, बरोबर। अब मैं आता हूँ रिप्लेस के ऊपर। तो रिप्लेस के ऊपर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिप्लेस के ऊपर मैं से एक सर्च कर रहा हूँ प्रॉब्लम करके एक वर्ड है। तो मुझे प्रॉब्लम को रिप्लेस करना है किससे, डिफिकल्टी से या एरर से। तो मैं एरर से रिप्लेस करूंगा। तो प्रॉब्लम, फाइंड नेक्स्ट करूंगा तो एक आएगा, लेकिन मैं रिप्लेस विथ में डाल दे रहा हूं एरर। आप देखेंगे यहाँ पे नीचे मेरा प्रॉब्लम फेस इन करंट सिस्टम है, बरोबर। तो ये प्रॉब्लम फेस इन करंट सिस्टम में प्रॉब्लम वर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाना चाहिए एरर से। तो मैं एक रिप्लेस करूंगा तो एक ही रिप्लेस करेगा वो, तो रिप्लेस, ये देखो प्रॉब्लम को रिप्लेस करके ये आ गया, बरोबर। अब मैं रिप्लेस ऑल कर दूं तो सब जगह वो एरर कर देगा, वो 3 रिप्लेसमेंट हो गए करके। तो देखो यहाँ पे भी एरर आ गया। अब देखो हमको देखना है कि हमने एरर कहाँ पे दिया था, तो हम यहाँ पे डाल देंगे एरर, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, बरोबर। ओके, तो वापिस अब जो एरर था उसको मुझे क्या कर देना है, प्रॉब्लम कर देना है।
तो यहाँ पे फाइंड व्हाट एरर और कन्वर्ट कैसे करना है, प्रॉब्लम से, रिप्लेस ऑल। ओके, देखो उसने 1 ही रिप्लेस किया, हाँ अब आ गया ऑल 3 रिप्लेसमेंट, बराबर। तो वापस जहां पे मेरा ये था वहां पे प्रॉब्लम आ गया, तो ये हो गया रिप्लेस। एंड लास्ट है गो टू। तो गो टू के अंदर मैं लाइन डाल रहा हूं, तो एंटर लाइन नंबर, कौन से लाइन पे मुझे जाना है, तो मुझे जाना है 5वीं लाइन के ऊपर, मुझे जाना है 5वीं लाइन के ऊपर, सीधा मैंने गो टू कर दिया। तो जो भी मेरा डॉक्यूमेंट है मैं वहां पे एग्जैक्ट 5th लाइन के ऊपर मैं अवेलेबल हो जाऊंगा। तो ये जो है मेरी यहाँ पे ये 5th लाइन है, बराबर। अब मैं यहाँ पे 5th के बदले 6 करता हूँ, तो देखो उसके नीचे की लाइन में आ जाएगा वो, गो टू 6, बराबर। तो इस टाइप से वो आपका वर्क करेगा एडिट कंट्रोल। तो ये हो गया एडिटिंग, फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट। तो ये हो गया हमारा होम टैब कंप्लीट। ओके, अब इसके बाद में अब इंटरेस्टिंग आ रहा है आपका विच इज इंसर्ट टैब। एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है विच इज इंसर्ट टैब। ओके, अब ये जो इंसर्ट टैब है, ये इंसर्ट टैब के अंदर सबसे पहले आता है कवर पेज, सबसे पहले आता है आपका कवर पेज। ओके, तो कवर पेज देखने के पहले हम उसको थोड़ा सा पीपीटी के बेस पे स्टडी कर लेते हैं। तो अब आता है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर क्या क्या है देखो, पहला है पेजेस, दूसरा है टेबल्स, तीसरा है इलिस्ट्रेशन, चौथा है लिंक, पांचवा है हेडर फुटर, छठवा है टेक्स्ट और सातवा है सिंबल्स। ओके, तो अब वन बाय वन देखते हैं। तो पहला है आपका इंसर्ट के अंदर पेज ग्रुप। तो पेज ग्रुप के अंदर आपका आता है सबसे पहला कवर पेज। कवर पेज का मतलब क्या होता है, तो कवर पेज का मतलब होता है कि जैसा हम कोई बुक वगैरह बनाते हैं या कोई डॉक्यूमेंटेशन थीसिस वगैरह सबमिट करते हैं, तो उसके ऊपर आपको स्पेसिफिक एक फॉर्मेट में कुछ लिखना पड़ता है। इट इज कॉल्ड एज अ कवर पेज। तो कवर पेज के अंदर आप आपकी इंफॉर्मेशन जो भी आपको देना है, मेन हाईलाइट करना है, वो आप दे सकते हो। ओके, अब इंसर्ट कैसे करना है कवर पेज। तो क्लिक द कवर पेज एंड सिलेक्ट द डिजाइन दैट यू वांट टू लाइक। ओके, उसके बाद में सेविंग कवर पेज, कवर पेज को सेव कैसे करना है, तो इसको डायरेक्टली प्रैक्टिकल देखते हैं अपन। तो वापिस इधर आ गया, मैं कवर पेज पे क्लिक किया। जैसे ही मैं कवर पेज पे क्लिक कर रहा हूं, यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिल गए। जो ऑप्शन आपको चाहिए, जैसा ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये ऑप्शन को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखो मेरा डॉक्यूमेंट का पेज चेंज हो गया है। देखो डॉक्यूमेंट टाइटल, डॉक्यूमेंट सब टाइटल, ये मेरा ऑटोमेटिकली पहला पेज आ गया, ऑटोमेटिकली पहला पेज आ गया। आपको ध्यान होगा तो यहाँ पे देखो पेज 1 of 5, यहाँ पे पेज नंबर दिखते ही है आपको लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में, तो पेज नंबर 1 out of 5। ये हो गया मेरा कवर पेज, बरोबर। यहाँ पे आपका डेट और कंपनी एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे देना है, अब मेरा टाइटल मुझे चेंज करना है, तो मुझे देना है यहाँ पे वर्कशॉप। ओके, उसके बाद में डॉक्यूमेंट सब टाइटल, गवर्नमेंट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बरोबर। ये मेरा कवर पेज हो गया। कवर पेज के अंदर बाद में यहाँ पे डेट डालना है। तो डेट डालने के टाइम पे मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा। ड्रॉप डाउन में जाने के बाद मैं यहाँ से डेट सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो सपोज मैंने यहाँ पे 13 अक्टूबर को मैं पब्लिश कर रहा हूँ, और कंपनी का एड्रेस, तो एड्रेस जो भी देना है आपको, रेलवे स्टेशन। ओके, तो ये हो गया मेरा कवर पेज। अब कवर पेज का आपको प्रीव्यू देखना है, तो यहाँ पे तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा, तो फाइल में जाना है, प्रिंट पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली आपको प्रिंट प्रीव्यू दे देगा। और ये प्रिंट प्रीव्यू जो है उसको थोड़ा सा मैं
इंक्रीज कर रहा हूँ या डिक्रीज कर दिया अभी फिलहाल, तो ये देखो यहाँ पे मेरा एकदम स्टाइलिश कवर पेज डिजाइन हो गया। ओके, अब आपको ये कवर पेज नहीं चाहिए भाई, इसके बदले दूसरा चाहिए, तो यहाँ से क्लोज कर दो प्रीव्यू। ओके, कैंसल। और यहाँ पे आने के बाद ये जो मेरा कवर पेज है, मैं वापस कवर पेज पे जाऊंगा। कवर पेज पे जाने के बाद मुझे सपोज कोई फोटो वाला कवर पेज चाहिए था, ये वाला, तो मैं वहां पे क्लिक कर दूंगा। तो देखो मेरा कवर पेज जो है वो रिप्लेस हो गया, जो पुराना था ना वो रिप्लेस हो गया, चले गया वो। लिखे हुआ जो है वो मैटर एज इट इज है। देखो वर्कशॉप, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बरोबर, यहाँ पे डेट होंगी तो डेट भी जहाँ पे होंगी वहां पे आ जाएंगी। ये है एब्स्ट्रैक्ट, आपका पर्पस क्या है, आपको ये पिक्चर चेंज करना है तो पिक्चर भी चेंज कर सकते हो आप, राइट क्लिक करके चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर में जाने के बाद आप कोई भी चेंज यूज कर सकते हो, जैसा ब्राउज। ब्राउज में जाने के बाद मुझे मेरे कुछ इमेजेस यहाँ पे खुद की डालना है, तो ये स्क्रीनशॉट्स, स्क्रीनशॉट में मैं मेरे एक सर्टिफिकेट डाल दे रहा हूँ। चलो ये सर्टिफिकेट डाल दिया मैंने और इंसर्ट किया, तो ये मेरा सर्टिफिकेट आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया मेरा कवर पेज। क्लियर? सर माइक म्यूट हो गया है आपका। ओके, अभी ऑडिबल है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो कवर पेज का ख्याल में आ गया ना सबको? तो कवर पेज होने के बाद जो है, कवर पेज होने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट है आपका पेज ब्रेक वगैरह। तो अब यहाँ पे मैं मेरे डॉक्यूमेंट के पोजीशन पे हूँ, यहाँ पे इन द मिडल, बराबर। अब ये पोजीशन के अंदर में आने के बाद यहाँ पे मैं ब्लैंक पेज अगर इंसर्ट करने की कोशिश करूँ, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ब्लैंक पेज इंसर्ट करने का किया, तो ब्लैंक पेज इंसर्ट होने के बाद क्या हो गया कि उसके आगे का जो डेटा है वो पूरा का पूरा नेक्स्ट पेज पे चले गया। उसके आगे का जो पूरा डेटा है वो नेक्स्ट पेज पे चले गया। यानी क्या हो गया, मैंने यहाँ पे किया था पेज आपका ब्लैंक पेज, तो ब्लैंक पेज बोलने के बाद पूरा एग्जैक्ट देखो एक पेज ही वहां पे छूटे हुआ दिखेगा आपको। ओके, पूरा एक ब्लैंक पेज छूटे हुआ दिखेगा। ठीक, तो मैं इसको कंट्रोल जेड कर दे रहा हूं। अब ब्लैंक पेज जो है वो ज्यादा, सर आपका माइक माइक फिर से म्यूट हो गया है। ओके। तो अब जैसा मैंने ये पोर्शन जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, अब ये पोर्शन सिलेक्ट करने के बाद जो है, पोर्शन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे पेज ब्रेक देना है, बराबर। तो पोर्शन सिलेक्ट इसके लिए किया कि आपको लाइन बताना था, तो ये सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे कर्सर आ गया। अब जैसे मैं यहाँ पे पेज ब्रेक कर रहा हूँ, तो पेज ब्रेक होते बराबर वो जो कंटेंट है मेरा नीचे चले गया, यानी यहाँ पे आपका दूसरा पेज आ गया। ओके, यहाँ पे आपका दूसरा पेज आ गया, तो इट इज कॉल्ड एज अ पेज ब्रेक। इसके बाद में जो है ये हो गया आपका पेजेस। अब आता है टेबल, नेक्स्ट वन इज टेबल। तो टेबल में क्या है, तो टेबल के अंदर जो है, तो टेबल के अंदर अब टेबल क्रिएट करने के अलग अलग तरीके आते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। तो अब आता है आपका क्रिएटिंग टेबल। तो टेबल के अंदर आपका टेबल टैब आएगा,
टेबल टैब के अंदर एक ही ऑप्शन है आपको विच इज टेबल, लेकिन उसके अंदर वेरियस काइंड ऑफ ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं। ठीक, तो हम वो ऑप्शन सारे डायरेक्टली प्रैक्टिकली ही देख लेते हैं उसको। तो अब हम यहाँ पे आ गए, एकदम बॉटम पे आ गए। अच्छा, एक शॉर्टकट आपके नॉलेज के लिए लिख के रख देना, आपको कोई भी जगह से आपके टॉप पे जाना है, आप डॉक्यूमेंट के कोई भी पोर्शन में हो, आपको डायरेक्टली टॉप पे जाना है तो कंट्रोल होम, नोट करके रखना, कंट्रोल प्लस होम। आप डॉक्यूमेंट के कोई भी जगह पे हो, आपको डायरेक्टली टॉप पे जाना है तो कंट्रोल प्लस होम, और अगर मुझे बॉटम में जाना है तो कंट्रोल प्लस एंड, टॉप पे जाना है तो कंट्रोल प्लस होम, और बॉटम पे आना है तो कंट्रोल प्लस एंड। तो मैं यहाँ पे बॉटम पे आ गया। अब ये जो टेबल है, ये टेबल में ऐड करने के अलग अलग तरीके हैं। तो पहला तरीका है, यहाँ पे देखो आपको मैट्रिक्स दिख रही है, तो मैं जैसे मेरा माउस मूव कर रहा हूं, आप नीचे देखो मेरा टेबल क्रिएट होते जा रहा है। ये 3 कॉलम 2 रो, 4 कॉलम 2 रो, 4 कॉलम 3 रो। ओके, तो फिलहाल हम आखिरी में है करके आपको अच्छे से नहीं दिखेगा। ओके, अब आपको प्रॉपर यहाँ पे विजिबल होगा। तो यहाँ पे टेबल में जाने के बाद ये जो मैं सिलेक्ट करते जा रहा हूँ उतने टेबल आपका क्रिएट होते जा रहा है। फॉर एग्जांपल इतने ही मुझे करना है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर गया, एंटर कर दिया, वो प्रॉपर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 रो और 5 कॉलम का एक टेबल बना लिया। अब यहाँ पे आपको जो भी देना है, अब जैसा मैंने दे दिया यहाँ पे रोल नंबर। अब अगर आपको याद होगा तो मैंने अभी ऑप्शन में बताया था कि टेबल का पहला जो एलिमेंट है वो कैपिटल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखो, जैसे ही मैं स्पेस दे रहा हूँ, रोल नंबर का आर कैपिटल हो गया। उसके बाद में यहाँ पे दे दिया मैंने सपोज नेम, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 3, रोल नंबर 11, 111, 112। ठीक है, टैब जो भी नाम देना है, ए RRR। ठीक है, मार्क्स जो भी डालना है। तो इस टाइप से आप आपका टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो वापिस यहाँ पे जाना है, इंसर्ट में जाना है, टेबल में जाना है। तो ये हो गया टेबल का एक तरीका। अब दूसरा तरीका टेबल का क्या है, तो टेबल का दूसरा तरीका है, यहाँ पे इंसर्ट टेबल करके एक ऑप्शन ही आता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, नंबर ऑफ कॉलम कितने होना, नंबर ऑफ रो कितने होना। तो मुझे नंबर ऑफ कॉलम होना सिर्फ 3 और नंबर ऑफ रो चाहिए सिर्फ 2। फिर वो फिक्स विड्थ वाले होना या फिर आपके हिसाब से चाहिए, तो ऑटो न देते हुए आप आपके हिसाब से भी उसको कर सकते हो, लेकिन जनरली ऑटो रहता है। फिर हम उसको ड्रैग करके हमारे हिसाब से एडजस्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑटो किया, 3 कॉलम और 2 रो आ गया। और वापिस यहाँ पे मैं देता हूँ रोल नंबर, नेम और एड्रेस। रोल नंबर 1 बराबर, नेम अगेन ए, एड्रेस जो भी डालना है वो। जैसे ही मैं टैब देते जाऊंगा वो रो ऐड होते जाएंगे ऑटोमेटिकली। 2 RRR, टैब 3 XYZ, 4। हम 5 रिकॉर्ड डाल के रखते हैं क्योंकि मुझे आगे उसमें सॉर्टिंग भी बताना है आपको, जो मैंने कल नहीं बताया था सॉर्टिंग। ओके, तो यहाँ पे PPP, ठीक, और 5 तो हम दे देंगे YYY या फिर EEE। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेबल। तो ये 2 टेबल मैंने क्रिएट किया। वापिस इंसर्ट पे जा रहे हैं अपन। टेबल पहला तरीका था कि यहाँ पे जो आपका ग्रिड है, डायरेक्टली ग्रिड सिलेक्ट करो। दूसरा तरीका इंसर्ट टेबल पे जाके करो। तीसरा तरीका आता है ड्रॉ टेबल। तीसरा तरीका है ड्रॉ टेबल। तो ये ड्रॉ टेबल जो है वो आप आपके हिसाब से आपका टेबल खुद का ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे यहाँ पे खुद का टेबल ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पे टेबल पे जा रहा हूँ। टेबल पे जाने के बाद ड्रॉ टेबल, अब यहाँ पे एक पेंसिल का साइन आ जाएगा। आपको जहां से ड्रॉ करना है, जैसा ड्रॉ करना है, आप उसको ड्रॉ करो। तो यहाँ पे आपका एक बॉक्स बन गया।
बॉक्स बनने के बाद आपको जहां से लाइन ड्रॉ करना है वहां से लाइन ड्रॉ करो, आ गई स्ट्रेट लाइन। दूसरी लाइन चाहिए, दूसरी लाइन ड्रॉ करो, बरोबर। अब कॉलम चाहिए, जहां पे चाहिए वहां से ड्रॉ करो उसको। तो ये हो गया ड्रॉइंग अ टेबल। ओके, अब इसमें आप मर्ज वगैरह खुद ही कर सकते हो। अब इसमें मर्ज वगैरह आपको करने के लिए अलग से कोई ऑप्शन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें आप टेबल आपके हिसाब से पूरा ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो इस टाइप से आप आपका टेबल खुद का ड्रॉ कर सकते हो, और नहीं तो फिर आपको इसको मर्जिंग वगैरह करके फिर उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो डिपेंड आपके ऊपर है आप कैसा ड्रॉ कर रहे हो। ओके, तो अभी हमने, अब यहाँ पे हो गया, फिर एस्केप प्रेस करो, आपका कर्सर वापस आ जाएगा जैसा था वैसा। अब यहाँ पे जो भी है आपका, जैसा डेट, बरोबर, सब्जेक्ट, मार्क्स, जो भी है इस टाइप से आपका एडजस्ट होते रहेगा। अब वापिस हम आ जा रहे हैं इंसर्ट के ऊपर, टेबल के ऊपर। तो ये हो गए टेबल के तीन तरीके, एक था ग्रिड बेसिस, एक था इंसर्ट टेबल ऑप्शन, दूसरा था ड्रॉ टेबल। उसके बाद में उसने दिया है यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब मुझे टेक्स्ट टू टेबल में कन्वर्ट करना है। तो टेक्स्ट टू टेबल यानी क्या? तो टेक्स्ट टू टेबल यानी, अब हम एकदम नीचे आ गए वापिस। अब यहाँ पे मैंने सपोज कुछ कंटेंट लिखा है, एम्प्लॉय नंबर, टैब दे दिया, एम्प्लॉय नेम, टैब दे दिया, सैलरी, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय नंबर 23, 45, 67, HHH, आई, जो भी आपको देना है, ठीक है। अब सैलरी, मैं एक कॉलम निकाल रहा हूँ डिपार्टमेंट, अननेसेसरी टाइम चले जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू डाल दिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये मेरा टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, मुझे मेरा टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद टेबल में जाना है और मुझे क्लिक करना है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये मेरा सादा टेक्स्ट था, याद रखना, ये मेरा सादा टेक्स्ट था, मुझे इसको कन्वर्ट करना है टेक्स्ट टू टेबल। तो जैसे ही मैंने टेक्स्ट टू टेबल बोला, वो मुझे बोल रहा है कि भाई आपको नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए। तो इसमें एक चीज याद रखना, नंबर ऑफ रोज आपके जो है ऑलरेडी वही बताएगा वो, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम जो है वो अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 बनाए थे करके उसने 4 ले लिया था, तो मैं यहाँ पे 3 कर रहा हूँ उसको। और जैसे ही मैं इसको किया ओके, हाँ अब यहाँ पे देखो आप सेपरेट कैसे कर रहे हो टेक्स्ट को, पैराग्राफ से था, कॉमा से था, टैब से था कि अदर था। तो मैंने कैसे दिया था, टैब से दिया था, तो मैंने टैब सिलेक्ट करा हुआ है, ओके। तो देखो ऑटोमेटिक प्रॉपर आ गया आपका, ओके। अब यहाँ पे सिर्फ इश्यू क्या आया कि मैंने 2 टैब दे दिया था, तो इसको कंट्रोल Z कर देता हूं वापिस। ये जो 2 टैब चले गए थे उसको सिंगल टैब में ला लेता हूं, बराबर। अब मैं इसको मेरा वापिस सिलेक्ट कर रहा हूं, अगेन सॉरी, इंसर्ट में जा रहा हूं, टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ऐसे दिया था टैब से, ओके। अब वो प्रॉपर आ गया, ओके। अब सपोज यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक मेरा कॉलम एडिशनल आ गया। अब मुझे कॉलम को निकालना है, मुझे कॉलम को निकालना है। तो कॉलम को निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जो कॉलम को निकालना है उसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, और यहाँ पे आता है डिलीट कॉलम्स। तो डिलीट कॉलम पे क्लिक किया कि वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ओके। तो इट इज कॉल्ड एज डिलीटिंग द कॉलम। तो ये हो गया हमारा टेबल, क्लियर। अब टेबल के बाद जो है, टेबल के बाद यहाँ पे देखो और एक दिया है उसने टेबल के अंदर, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल तो हो गया। अब आता है एक्सेल स्प्रेडशीट। अब तुमको अगर एक्सेल का ही डाटा चाहिए यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेल के जैसा, तो डायरेक्ट एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करो, एक एक्सेल का स्प्रेडशीट ही आ जाएगा आपको, आपको एक्सेल का एक स्प्रेडशीट ही आ जाएगा। आप उसके अंदर आपका डाटा डाल दो और लिखना चालू कर दो।
जैसे मैं उसको बाहर क्लिक करूंगा, वो मेरा डाटा जो है वो जैसा लिखा था एक्सेल के स्प्रेडशीट में वैसा ही रिप्रेजेंट होगा। इट इज कॉल्ड एज एक्सेल स्प्रेडशीट। इट इज कॉल्ड एज एक्सेल स्प्रेडशीट। अब वैसे ही टेबल के अंदर और एक आता है यहाँ पे क्विक टेबल्स। तो क्विक टेबल के अंदर इन्होंने हमको वेरियस काइंड ऑफ फॉर्मेट दिए हुए हैं क्विक टेबल्स के अंदर। तो जैसा कैलेंडर का है या फिर इस टाइप से, तो यहाँ पे आपके बहुत सारे उन्होंने फॉर्मेट दिए हैं। तो वो जो क्विक टेबल्स है, वो क्विक टेबल्स के आप जैसा कोई आइटम्स वगैरह है, प्रोडक्ट्स वगैरह है, उसके यहाँ पे फॉर्मेट रेडीमेड दिए हैं। तो यहाँ से भी आप उठा सकते हो। तो ये हो गया आपका टेबल टैब, बरोबर। अब टेबल टैब पे जब आप क्लिक करते हो या आप आपके टेबल के अंदर हो, तो टेबल के अंदर हो तो जैसे ही आप यहाँ पे टेबल के अंदर आते हो, तो यहाँ पे आपका एक डिजाइन बोलो या फिर आपका डिजाइन, ये एक टैब एक्टिवेट हो जाता है। तो हम पहले अब बाकी का छोड़ के डिजाइन टैब पे आ रहे हैं क्योंकि वो टेबल से रिलेटेड है। ओके, तो इसमें आपको क्या क्या करना है, तो यहाँ पे देखा हेडर रो दिया है, टोटल रो दिया है, ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, लास्ट कॉलम वगैरह। लेकिन जो मैंने स्टाइल वहां पे दिया था, यहाँ पे आप आपका स्टाइल चेंज कर सकते हो। ये सिंपल है टेबल की स्टाइल, ये थोड़ा सा कलर चेंज होते जा रहा, ये देखो सिलेक्ट होते जा रहा। तो जो भी स्टाइल आपको चाहिए है यहाँ से आप आपका स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे बहुत सारे कलर वाले भी दिए हुए हैं, वेरियस काइंड ऑफ कलर। ओके, तो यहाँ से हम हमारा स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ओके, एन नंबर ऑफ स्टाइल दिए हुए हैं, और जैसा ये सिलेक्ट किया तो यहाँ पे इस टाइप से मेरा आ गया, बराबर। तो ये हो गया आपका टेबल स्टाइल। उसके बाद में आता है आपका शेडिंग, बराबर। ये शेडिंग कौन से टाइप का चाहिए आपको, तो जो भी आपका कर्सर जहाँ पे प्लेस है वहां पे आपका शेडिंग चेंज होते जाएगा। अब मुझे पूरा टेबल का ही शेडिंग करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये देखो 4 एरो दिख रहे हैं, इसको क्लिक करना है। टेबल सिलेक्ट हो गया, अब यहाँ से शेडिंग में कर रहा हूँ। टेबल को सिलेक्ट कर लो और उसके बाद में शेडिंग, तो जो भी आप शेडिंग अप्लाई करते जाएंगे उसके हिसाब से वो शेड चेंज करते जाएंगे। ओके, उसके बाद में यहाँ पे बॉर्डर की स्टाइल क्या है, तो बॉर्डर की स्टाइल में आप वेरियस स्टाइल ऑफ बॉर्डर स्टाइल भी दे सकते हो। जैसे ये डबल है, ये डबल लाइन है, जो सिलेक्ट कर लिया वो डबल लाइन हो जाएगा। ओके, तो जिसको भी डबल लाइन देना है उसको आप डबल लाइन कर सकते हो। तो इस टाइप से आप आपका फॉन्ट वगैरह सब चेंज कर सकते हो। उसके बाद में आता है बॉर्डर, बॉर्डर किस टाइप से देना है, तो नो बॉर्डर दिया तो एक भी बॉर्डर नहीं रहेंगी, टॉप पे देना है, लेफ्ट पे देना है, राइट पे देना है, ऑल बॉर्डर्स देना है तो ऑल बॉर्डर दे दिया, देखो ऑल बॉर्डर आ गई। अब वापस यहाँ से बॉर्डर मुझे जो है टेबल सिलेक्ट करना कंपलसरी है, टेबल सिलेक्ट कर लिया। टेबल सिलेक्ट करने के बाद मैं अगर यहाँ पे दे रहा हूँ कि भाई सिर्फ बॉक्स चाहिए मुझे, तो सिर्फ बॉक्स आएगा, वो बॉक्स की बॉर्डर चली गई। ओके, उसके बाद में यहाँ पे जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट आप अप्लाई कर सकते हो, ऑल बॉर्डर्स ज्यादा बेटर है। तो ये हो गया आपका टेबल, ये हो गया आपका टेबल। अब वापस हम आते हैं हमारे इंसर्ट टैब के अंदर। ओके, अब इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पे हमने एक देखा था, आपको ख्याल में होगा, होम में मैंने सॉर्टिंग का सॉर्टिंग ऑप्शन यहाँ पे होम में नहीं है, इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर। ओके, व्यू, ठीक है, सॉर्टिंग का ऑप्शन हम डायरेक्ट इसके थ्रू ही देख लेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कॉलम सिलेक्ट किया। कॉलम सिलेक्ट करते बरोबर यहाँ पे हमको उसने वेरियस काइंड ऑफ ऑप्शंस दे दिए हैं, कैपिटल स्मॉल वगैरह सब, बरोबर। तो यहाँ से आप इंसर्ट डिलीट वगैरह सब ऑप्शंस क्लिक कर सकते हो। ठीक, अब ये विंडोज, ओके, अब ये आपका कल हमने सॉर्टिंग का ऑप्शन कहाँ देखा था, किसी को याद है, एनीवन? आवाज आ रहा है मेरा? हेलो?
यस यस सर। हाँ, सॉर्टिंग का ऑप्शन कहाँ देखा सर था, याद होम है टैब किसी में को? पैराग्राफ में देखा था। हाँ, होम टैब में पैराग्राफ में। तो यहाँ पे देखो ये सॉर्टिंग का ऑप्शन दिख रहा है, बरोबर। तो ये जो है, अब मैंने यहाँ पे नेम को सिलेक्ट कर लिया। अब नेम को सिलेक्ट कर लिया, तो नेम को सिलेक्ट करने के बाद जो है मैं यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग में उसको सॉर्ट कर सकता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे दिया दिया है ए, आर, एक्स, पी और ई। पहले ए है फिर आर है, तो मैं अगेन कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे ए टू जेड। अब वो मुझे बोल रहा है कि सॉर्ट किसको करना है, तो मुझे नेम को करना है, टैग को टेक्स्ट को करना है, और ऑटोमेटिकली वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चेंज हो जाएगा। ये देखो ए आ गया पहले, उसके बाद में ई वाला रिकॉर्ड आ गया, यानी पांचवा रिकॉर्ड आ गया, फिर पी वाला आ गया चौथा, फिर आर वाला आ गया दूसरा। ओके, तो ये हो गया आपका सॉर्टिंग। तो ये था असेंडिंग में। अब इसको डिसेंडिंग में करना है, तो वापिस ए टू जेड सॉर्ट। तो यहाँ पे सॉर्टिंग ऑप्शंस, यहाँ पे जाएंगे अपन। ओके, ठीक है, तो ये सॉर्टिंग ए टू जेड में ही ले रहा है। ओके, अब यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, इसको डिसेंडिंग में करना है। तो यहाँ पे मैंने डिसेंडिंग सिलेक्ट कर लिया। अब ओके किया तो पहले जेड वाले बताएगा, यानी एक्स वाला, फिर आर पी ई ए। इट इज कॉल्ड एज सॉर्टिंग, जो हमने कल थोड़ा सा स्किप कर दिया था, बरोबर। तो ये हो गया आपका टेबल टैब, ये हो गया आपका टेबल टैब। अब इसके अंदर भी जो है, टेबल टैब के अंदर और कुछ पोर्शन आता है जिसको हम बोलते हैं मर्जिंग वगैरह। हम डिजाइन में आ रहे हैं। डिजाइन में आने के बाद यहाँ पे शेडिंग बॉर्डर वगैरह आ गया, टेबल स्टाइल के ऑप्शन आ गए। ठीक, अब सपोज मुझे क्या करना है, ये जो नेम है, नेम वगैरह, अब यहाँ पे आ गए हम लेआउट के अंदर। ठीक है, तो लेआउट के अंदर यहाँ पे अब ये देखो ड्रॉ टेबल, ये तो पहले कर्सर है। व्यू ग्रिड, ग्रिड का मतलब होता है लाइन। और प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज टेबल की प्रॉपर्टीज। ओके, तो प्रॉपर्टीज क्या रहती है, एक बार थोड़ा सा फास्ट देख लेते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी इधर भी है, ये वाली, ये जो है ना, ये सेम प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे क्लिक करो तो भी देखो ये दिख रहा है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, नन और अराउंड, ये सारा वही है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट करो या वहां से सिलेक्ट करो, वन एंड द सेम है। फिर यहाँ पे रो की हाइट, विड्थ वगैरह आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, कॉलम की पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हो। सेल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एलिमेंट, एक पर्टिकुलर एलिमेंट, और ऑल टेक्स्ट, पूरा का पूरा टेक्स्ट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी हाइट विड्थ बढ़ा डालता हूँ टेबल की। तो हाइट विड्थ बढ़ाने के लिए क्या है यहाँ पे, तो हाइट विड्थ बढ़ाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, देखो देखो उन्होंने सेल साइज। अब हाइट बढ़ाना है मुझे, तो मैं यहाँ पे अप एरो पे क्लिक करूंगा, तो ये हाइट इंक्रीज होते जाएंगी। डिक्रीज करना है तो ये डिक्रीज होते जाएंगी। तो मैं थोड़ी सी और इंक्रीज कर देता हूँ। और विड्थ जो है वो इंक्रीज करना है तो विड्थ बढ़ती जाएंगी, डिक्रीज करना है तो विड्थ कम होती जाएंगी। ठीक है, तो वापस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अंदर हमने टेबल देख लिया था। अब देखो यहाँ पे, अब ये जो टेबल का मेरा डेटा है वो कैसा है, आपका लेफ्ट और टॉप कॉर्नर है। अब मैं अगर यहाँ पे सेंटर बोलूं तो सारा का सारा डेटा जो है वो सेंटर में आ जाएगा। ओके, टेबल को सिलेक्ट करो और उसके बाद में प्रॉपर्टीज, सेंटर, और उसको ओके। तो यहाँ पे नहीं लिया तो फिर यहाँ से हम कर लेते हैं उसको। ये हो गया सेंटर, ये हो गया राइट, ये हो गया आपका सेंटर लेफ्ट, ये हो गया सेंटर सेंटर, ये हो गया आपका राइट सेंटर, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर एंड बॉटम राइट। तो मुझे सेंटर सेंटर करना है, तो एकदम सेंटर में आ गया वो, बराबर। तो इस टाइप से आप प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। अब आता है ड्रॉ टेबल और इरेज टेबल। अब देखो आपने एक टेबल ड्रॉ किया था यहाँ पे, तो टेबल जो ड्रॉ किया था, तो टेबल ड्रॉ करने में आपने ये जो लाइनिंग वगैरह दिया था, अब मुझे इसे इसमें से कुछ डिलीट करना है, मुझे इसमें से कुछ डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इरेज टेबल, तो ये इरेजर आ जाएगा। अब जिस पे मैं क्लिक करूंगा वो लाइन गायब हो जाएगी।
लेकिन याद रखना ये ड्रॉ टेबल के अंदर ही है, जहां पे ड्रॉ किया है वही इरेज कर सकते हो आप, जहां पे ड्रॉ किया है वही इरेज कर सकते हो। मैं कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ। ओके, उसके बाद में आता है डिलीट, उसके बाद में आता है डिलीट। अब अगेन सिलेक्शन को निकालना है तो एस्केप। अब आता है डिलीट ऑप्शन, तो डिलीट में आपका डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल। अब जैसा मैंने आपको एक टेबल डिलीट यानी एक कॉलम डिलीट करके बताया था राइट साइड वाला, अब जैसा ये कॉलम मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मुझे डिलीट करना है, तो एक ऑप्शन मैंने अभी बताया था, राइट क्लिक करो, डिलीट कॉलम। इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कॉलम, लेफ्ट राइट अबव बिलो। डिलीट करना है तो डिलीट कॉलम। तो फिलहाल मुझे क्या करना है, यहाँ से डिलीट करना है उसको, तो यहाँ पे डिलीट और डिलीट कॉलम्स, ये कॉलम डिलीट हो गया। ओके, अगेन कंट्रोल जेड कर दिया, वापस ला लिया। अब उसके बाद में आता है इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, लेकिन ये क्या है, रोज है। तो अगर आपको एक रो ऊपर करना है तो इंसर्ट अबव, नीचे करना है तो इंसर्ट बिलो। अब ये कॉलम है तो कॉलम लेफ्ट, अब मुझे कॉलम लेफ्ट में ऐड करना है, तो मैं पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट साइड में इंक्रीज करो, तो देखो सबके लेफ्ट में आ गया, बरोबर। अब इसको वापस कंट्रोल जेड किया, अब मैं राइट में कर रहा हूँ तो ये राइट साइड में एक ऐड करेंगे, अगेन कंट्रोल जेड। अब जैसे यहाँ पे मैंने रो को सिलेक्ट किया, ये रो सिलेक्ट है, इंसर्ट रो अबाउ, तो 5 के ऊपर एक रो आ जाएंगी, कंट्रोल जेड, इंसर्ट रो बिलो, तो नीचे एक आ जाएंगी, तो ये हो गया रो एंड कॉलम। अब जो है वो मेन है आपका मर्ज और स्प्लिट, मर्ज और स्प्लिट। अब जैसे यहाँ पे मेरा रोल नंबर, नेम और एड्रेस है, या फिर यहाँ पे देखते हैं, ये जो है ये मेरे 3 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे। अब ये 3 सब्जेक्ट को मुझे क्या करना है, 3 सब्जेक्ट अलग अलग ना देते हुए वहां पे लिखना है मार्क्स, वहां पे क्या लिखना है, मार्क्स। तो मैं क्या करूंगा, ये तीनों कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पे कर दूंगा मर्ज सेल्स। मर्ज करने के भी 2 तरीके हैं, एक तरीका है राइट क्लिक करो और वहां पे मर्ज सेल ऑप्शन आता है, और दूसरा तरीका जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे मर्ज सेल। तो जैसे ही मर्ज सेल करूंगा, ये देखो तीनों एक साथ में आ गए। अब मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट के बदले डालना था मार्क्स, अब मुझे इसको सेंटर में लाना है, तो क्या आएगा यहाँ पे अलाइनमेंट में जाके सेंटर, बरोबर। तो ये हो गया मर्ज सेल, ये हो गया मर्ज सेल, क्लियर। अब इसके बाद में, अब ये जो मैंने मर्ज किया था उसको स्प्लिट करना है, तो अगेन सिलेक्ट कर लिया, स्प्लिट सेल। कितने सेल में करना है, तो मुझे 3 कॉलम में करना है, पहले जैसा था वैसा, तो ये स्प्लिट वापिस जैसा था वैसा आ गया। तो मर्ज सेल क्या करता है, मर्ज करता है कॉलम को या रो को, और स्प्लिट सेल क्या करता है, उसको स्प्लिट कर देता है जो आप देंगे वो। अब इसके बाद में आता है स्प्लिट टेबल, टेबल को स्प्लिट करना है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 4 नंबर की रो सिलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ स्प्लिट टेबल। तो जैसे ही मैंने स्प्लिट टेबल पे क्लिक किया, तो ये देखो मेरा 4 नंबर का रो का अलग टेबल बन गया और बाकी का टेबल अलग बन गया, और इसको भी वही फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है जो ऊपर हुई थी वो। ओके, तो इट इज कॉल्ड एज स्प्लिट टेबल, इट इज कॉल्ड एज स्प्लिट टेबल। अगेन कंट्रोल जेड, जैसा था वैसा। ओके, वापिस हम इंसर्ट में गए टेबल वाले केस में, और यहाँ पे क्या था आपका लेआउट। तो लेआउट में आपका क्या है, तो यहाँ पे व्यू ग्रिड हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, ड्रॉ टेबल, इरेज टेबल, डिलीट, इंसर्ट रो अबाउ, इंसर्ट रो बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, बाद में मर्ज सेल, स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल। उसके बाद में आता है ऑटो फिट। तो ऑटो फिट का मतलब होता है, ऑटो फिट यानी आपका टेबल का कंटेंट कैसे ऑटो फिट करना है, तो ऑटो फिट कंटेंट, तो कंटेंट के हिसाब से वो एडजस्ट हो गया, उसका कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट हो गया। अब ऑटो फिट विंडो, विंडो के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, और वैसे ही ऑटो फिट कॉलम विड्थ, विड्थ के हिसाब से। उसके बाद में ये तो हमने अभी देख लिया हाइट विड्थ वगैरह। उसके बाद में यहाँ पे अलाइनमेंट भी देख लिया। अब यहाँ पे भी सॉर्टिंग का ऑप्शन है उसका लेआउट के अंदर। ओके,
तो लेआउट के अंदर भी आपको सॉर्टिंग का ऑप्शन है वन इन द सेम, कि भी किसको सॉर्ट करना है, किस टाइप से सॉर्ट करना है। ओके, और हम उसको मल्टीपल कॉलम पे भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो इट इज कॉल्ड एज टेबल, इट इज कॉल्ड एज टेबल। ओके, तो अब आ गया इंसर्ट टैब पे वापस। तो इंसर्ट टैब पे आज हमने देखा पेजेस, पेजेस देखने के बाद टेबल। अब टेबल देखने के बाद हमको देखना है इल्यूस्ट्रेशन। इल्यूस्ट्रेशन जो है ये हम ज्यादा करके पीपीटी टाइप के इसमें ज्यादा यूज करते हैं, यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जहां पे हम करते हैं वहां पे इल्यूस्ट्रेशन का यूज ज्यादा होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि पावर पॉइंट में ही हो, हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो इल्यूस्ट्रेशन के अंदर पहले आता है आपका पिक्चर्स। तो पिक्चर्स यानी फोटोज, तो आप आपके यहाँ पे फोटो इंसर्ट कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब जैसा मुझे कोई फोटोज लेने हैं तो डेस्कटॉप पे, अब जैसा ये नेचर, बरोबर, अब नेचर का फोटो यहाँ पे डालना है मुझे, तो फाइल सिलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया, तो ये नेचर का एक फोटो आ गया यहाँ पे। तो ये हो गया पिक्चर। अब ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर के अंदर हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं, एक है राइट क्लिक करके, ओके, चेंज पिक्चर, बरोबर, या फिर यहाँ से भी आप वापिस उसको पिक्चर को क्लिक करके वापिस दूसरा पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आता है आउटलाइन पिक्चर। तो आउटलाइन पिक्चर जो है, वो आउटलाइन पिक्चर जो है, इसमें आप आपका पिक्चर जो है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ऑनलाइन पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे। ओके, तो ऑनलाइन पिक्चर्स आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो, नेट चालू होना जरूरी है। उसके बाद में आता है शेप्स, बरोबर। तो शेप्स जो है वो हम वेरियस काइंड ऑफ शेप्स इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे पिक्चर से रिलेटेड कुछ एडिशनल चीजें चाहिए है। तो मैंने क्या किया, देखो मैं था इंसर्ट में, मैंने पिक्चर ऐड कर लिया था। अब जैसे ही मैं पिक्चर के ऊपर डबल क्लिक करता हूं तो देखो कौन सा ऑप्शन आ गया, फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया। अब ये फॉर्मेट के ऑप्शन के ऊपर देखो यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड, ये एक नया फीचर जो है वो आगे के वर्जन में दिया है उन्होंने, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। नहीं तो आजकल क्या करना पड़ता, अपने को फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो क्या करना पड़ता कि भाई ऑनलाइन जाके रिमूव करना पड़ता। लेकिन अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने खुद ही दे दिया है आपको बैकग्राउंड, रिमूव बैकग्राउंड। अगर आपका कोई पिक्चर है उसके बैकग्राउंड में कुछ है तो वो रिमूव करना है। तो उसके बाद में आता है आपका उसका कॉन्ट्रास्ट। तो देखो ये इस टाइप से आप आपका उसके जो भी शेप्स है या शेड्स जो है वो चेंज कर सकते हो आप ब्राइटनेस के हिसाब से। ओके, ये ब्राइटनेस के हिसाब से आपका चेंज होते रहेगा। उसके बाद में दूसरा है यहाँ पे कलर, आपको आपके इमेज का कलर चेंज करना है, जैसा ब्लैक एंड व्हाइट कर डालना है। तो याद रखना बहुत बार आपको जब आपको प्रिंट निकालना है और आपका कलरफुल इमेजेस वगैरह है, तो वहाँ पे बेटर वे ऑफ ये क्या है कि आप आपके जो इमेजेस वगैरह उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, अदरवाइज उतना क्लियर नहीं आता। फिर यहाँ पे भी अलग अलग शेड है, आप जो शेड चाहिए वो शेड ले सकते हो। ओके, उसके बाद में मोर वेरिएंट्स और चाहिए है तो उसके बाद में ट्रांसपेरेंट कलर सेट करना है उसको, पिक्चर का कलर के ऑप्शंस और चाहिए है तो। उसके बाद में आता है आर्टिस्टिक इफेक्ट। अब यहाँ पे इफेक्ट आते हैं अलग अलग उसको, तो यहाँ पे भी आप आपके हिसाब से इफेक्ट दे सकते हो उसको। उसके बाद में आता है कॉम्प्लेक्स पिक्चर। तो कॉम्प्लेक्स पिक्चर के अंदर क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स पिक्चर जो है वो आपके पिक्चर की साइज कम करता है। साइज का मतलब होता है स्टोरेज साइज, डिस्प्ले साइज नहीं, आपका स्टोरेज साइज। जैसे ये पिक्चर मेरा 2 MB का है, तो मैं कॉम्प्रेस कर रहा हूं तो वो नियर अबाउट हाफ पार्ट में आ जाएगा 1 MB वगैरह में। तो इस टाइप से आप उसको कॉम्प्रेस कर सकते हो। बहुत बार आपको कोई साइट पे फोटोज वगैरह अपलोड करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपकी साइज रिड्यूस करना पड़ता है। तो जैसा ये ईमेल है तो ईमेल के अंदर देखो मिनिमाइज डॉक्यूमेंट साइज, तो इस टाइप से आप आपका साइज कॉम्प्रेस कर सकते हो। उसके बाद में आता है चेंज पिक्चर, पिक्चर बदल डालना है तो रीसेट पिक्चर यानी पूरा पिक्चर गायब हो जाएगा। तो ये रीसेट पिक्चर यानी पहला जो था वो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे पिक्चर के स्टाइल आ जाएंगे, आपकी वेरियस काइंड ऑफ स्टाइल।
तो जो पिक्चर आप लेंगे उसके हिसाब से देखो उसका शेड चेंज होते जाएगा। और ऑप्शंस चाहिए है तो यहाँ पे और बहुत सारे ऑप्शंस है, राउंड में आ जाएगा, फ्रेम के जैसा आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपके वेरियस काइंड ऑफ स्टाइल, पिक्चर की स्टाइल। अब जैसा ये ले लिया मैंने उस टाइप से आ जाएगा, बरोबर। वापस डबल क्लिक करो, फॉर्मेट में आ गए। अब पिक्चर की बॉर्डर कैसी चाहिए, तो बॉर्डर होना क्या आपको, तो ये देखो बॉर्डर का थोड़ा थोड़ा लाइट लाइट शेड चेंज होते जा रहा है उसका। तो जो भी बॉर्डर आप देंगे वो बॉर्डर के हिसाब से उसकी बॉर्डर आ जाएंगी। ये देखो नीचे दिख रही है रेड बॉर्डर। ओके, उसके बाद में पिक्चर के इफेक्ट जो वहां पे देखे थे वही यहाँ पे है, बहुत सारे सेम इफेक्ट आते हैं। उसके बाद में पिक्चर का लेआउट, लेआउट कैसा चाहिए कंप्यूटर टाइप का, तो ये पिक्चर में ही आप आपका चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया लेआउट। उसके बाद में आता है आपका पोजीशन, पिक्चर कहाँ पे चाहिए, किस टाइप से चाहिए, तो कंटेंट के सेंटर में चाहिए, जैसा था वैसा चाहिए। देखो ऑटोमेटिकली मूव हो रही है वो, कंटेंट के बीच में चाहिए, बॉटम में चाहिए। तो इस टाइप से आप आपकी इमेज को पोजीशन दे सकते हो। उसके बाद में आता है वर्ड रैप। वर्ड रैप का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी टेक्स्ट है, अब जैसे यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, टेक्स्ट लिखते गया, अब इसके नीचे यहाँ पे और टेक्स्ट आ गया, इसके नीचे यहाँ पे और टेक्स्ट डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे आपका इमेज किस से चाहिए आपको, डबल क्लिक करो, अगेन आ गया फॉर्मेट। अब वर्ड रैप कैसा चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, किस टाइप से चाहिए, बरोबर। यानी देखो वो इमेज के पीछे एडजस्ट हो जा रहा हो। ओके, मैं और उसको कुछ यहाँ पे वो उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, वापिस डबल क्लिक करो, वर्ड रैप, टॉप टू बॉटम। अब उसके ऊपर ही बिहाइंड टेक्स्ट, फ्रंट टेक्स्ट, यानी इमेज ऊपर आएंगे, फॉन्ट पीछे चल जाएगा। एडिट पोजीशन, मूव विथ टेक्स्ट, टेक्स्ट के हिसाब से मूव होना चाहिए। तो इस टाइप से आप उसको चेंज कर सकते हो। ओके, उसके बाद में ब्रिंग फॉरवर्ड, आपकी इमेज को पहले सामने लाना है या बैकग्राउंड में डालना है, तो ये सेंड टू बैकवर्ड, ये पीछे चल गया, उसके नीचे पीछे फॉन्ट दिखेगा मेरा जो भी है वो। उसके बाद में सिलेक्शन पैन, ये सिलेक्शन पैन आ गया, पिक्चर कितने है क्या है उसका कोई अपने को यूज नहीं है। अलाइन, अलाइन कैसे करना है, रोटेट कैसे करना है पिक्चर को, तो यहाँ पे रोटेट पे क्लिक कर रहे हैं तो रोटेट आपका 90 डिग्री। ओके, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, मोर रोटेशन ऑप्शन, ये बहुत सारे यहाँ से आप आपके हिसाब से उसको रोटेट कर सकते हो। उसके बाद में आता है क्रॉप, तो क्रॉप में आप आपके इमेज को क्रॉप कर सकते हो जैसा करना है। तो मुझे जैसे यहाँ से नीचे चाहिए, इधर से साइड से चाहिए, तो मैं मेरी इमेज को इतना ही पार्ट में क्रॉप कर सकता हूँ। ओके, अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर दूंगा मेरी इमेज क्रॉप हो गई। वापस डबल क्लिक कर दो, आ गए। तो ये हो गया आपका इंसर्ट टैब का दूसरा पार्ट विच इज पिक्चर। अब आउटलाइन, शेप्स, ये सारे के सारे जो पोर्शन है वो पोर्शन हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, तो अब आज की जो असाइनमेंट है आपकी, वो असाइनमेंट नोट कर लो। आपको क्या करना है, आपको आपका जो आईसीटी का जो टाइम टेबल है, मैं आपको वापस डिस्प्ले कर देता हूं। हमारा जो टाइम टेबल है जो मैंने बनाया था, तो वो टाइम टेबल जो है आपको एज इट इज बनाना है, लेकिन इसके अंदर जो है आपको क्या करने हैं, एक मिनट मैं आपको पहले डिस्प्ले कर देता हूं। हाँ, तो आपको ये टाइम टेबल एज इट इज ड्रॉ करना है, लेकिन इसके अंदर आपको टेबल का मर्ज वगैरह तो करना ही है, लेकिन इसको वेरियस काइंड ऑफ शेडिंग, फॉर्मेटिंग वगैरह करके इसको अट्रैक्टिव करना है। जैसा डे है तो आपके कॉलम जो है वो हाईलाइट होने चाहिए, आपके जो
नंबर से वो हाईलाइट होने चाहिए। आपका अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टॉपिक है तो वो अलग कलर में दिखना चाहिए। तो इस टाइप से आपको उसको फॉर्मेटिंग करके सबमिट करना है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, हमारा जो आईसीटी का जो सिलेबस है, तो वो आईसीटी का सिलेबस यानी टाइम टेबल आपको एज इट इज बनाना है। एज इट इज बनाने के साथ साथ आपको इसके अंदर वेरियस काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग वगैरह करना है, वेरियस काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग वगैरह करना है। तो ये जो फॉर्मेटिंग है वो आप आपके हिसाब से करना है, इसमें आपको टोटली फ्रीडम है। और अगर आपको और लगता है कि इसको एनहांस कर सकते हैं अपन, तो आपको एनहांस करके सबमिट करना है। तो कल का हमारा एक लेटर का असाइनमेंट था, आज का हमारा एक टेबल का असाइनमेंट है। ओके, तो आगे के जो टैब है वो अपन कल देखेंगे। तो यहाँ पे हम आज रुकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कल के लेक्चर में। ओके, सर Thank you, थैंक यू। sir. ओके, सर वेलकम। थैंक यू। और वेलकम। हाँ सर, एक और रिक्वेस्ट ऐसा था हम्म, कि हम सैटरडे और संडे को भी कंटिन्यू करेंगे, अच्छा। क्योंकि अभी जो कॉलेज